नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। सबसे पहले आप सभी देशवासियों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब बात करते हैं, पिछले कई दिनों से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी ने बवाल काट रखा था कि देखिए किस तरीके से गलत कर दिया। आतिशी मार्लेनो को एलजी ने झंडा नहीं फहराने दिया। इस पर तरह तरह की चर्चाएं हो रही थी। और अभी अभी ताजा तरीन तिहाड़ जेल से वापस लौटे मनीष सिसोदिया ने तो मतलब टू मच कर दिया था। क्या क्या ऐसी लैंग्वेज जो गली मोहल्लों की, जो आप समझिए कि ऐसी जगहों पर इस्तेमाल होती है, टुच्ची राजनीति और ये सब की चीजें जो करनी शुरू की, सचमुच ये बड़ा मन को मतलब विचलित कर दिया कि क्या इस तरीके के नेता होने चाहिए देश में। और ये भी देश में नहीं, किसी ऐसी जगह पर होते जो बहुत बैकवर्ड देश का इलाका होता, काला हांडी जैसा, मतलब आप समझिए तो चल जाता। लेकिन देश की राजधानी दिल्ली में एक इतना कद्दावर नेता, और जो अभी अभी तिहाड़ जेल से लौटा है 17 महीने के बाद, वो ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल करेगा। टुच्ची राजनीति, टुच्चा क्या होता है, क्या होता है टुच्चा? सचमुच ये सोचकर बड़ा अजीब सा लगता है कि हम देश की 140 करोड़ देशवासियों की भारत की राजधानी में रह रहे हैं। बहुत गजब था। लेकिन आज यही आम आदमी पार्टी जो कल तक बवाल काट रही थी, बैकफुट का पर आ गई है। और बैकफुट पर इसलिए आ गई है, इसमें एक अमूलचूल परिवर्तन हो गया क्योंकि हम जैसे बहुत सारे लोगों ने, जो मनीष सिसोदिया थे, जो आम आदमी पार्टी थी, उसकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। धज्जियां इसलिए उड़ाकर रख दी थी, कम से कम हमने अपनी वीडियो में धज्जियां उड़ाकर रख दी थी, मनीष सिसोदिया की भी और आम आदमी पार्टी की। क्योंकि जब एक आदमी तिहाड़ जेल से किसी आदेश के लिए कोई लेटर बाहर भेज ही नहीं सकता, तो ये उस लेटर पर हल्ला कैसे मचा रहे। हालांकि इन्होंने, मनीष सिसोदिया ने एक काम बहुत अच्छा किया था कि अरविंद केजरीवाल की तुलना महाठग सुकेश चंद्रशेखर से कर दी। बहुत बढ़िया काम किया था। ये खुद ही अपने मुंह से निकल गया, इन्हें समझ नहीं आया कि हमें कहना क्या है। क्योंकि सुकेश चंद्रशेखर जो महाठग है, तिहाड़ जेल में बंद है, और मनीष सिसोदिया जो व्हाइट कॉलर महाठग है और तिहाड़ जेल में बंद है, इन दोनों को मनीष सिसोदिया ने एक साथ इनकी तुलना कर दी। बड़ी जबरदस्त तुलना थी। लेकिन तुलना जिस बात पर की गई थी, वो बात कुछ और निकली। आज आम आदमी पार्टी ने एलजी के इस फैसले का स्वागत किया है। अगर कल तक ये लड़ रहे थे तो आज स्वागत क्यों किया? बड़ी बात है। आम आदमी पार्टी का हम आपको बताते हैं। आज आम आदमी पार्टी ने अपना बयान जारी किया और बयान में कहा, आम आदमी पार्टी की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि हम दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत, एक बार सुनिए, हम दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत द्वारा 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के फैसले का स्वागत करते हैं। फिर से सुनाऊं क्या? गृह मंत्री हैं वो, और गृह मंत्री नंबर 2 होता है। जिसके पास गृह होता है वो किसी भी सरकार के अंदर नंबर 2 होता है। और एलजी ने जो ये फैसला लिया कि आतिशी मार्लेनो की जगह, जो खामखा आंसू बहाकर पूरे नौटंकी कर रही थी, उनकी जगह कैलाश गहलोत को ये अवसर दिया जाना चाहिए। बहुत सारे हमारे जो दर्शक थे, बहुत सारे व्यूअर्स थे, वो ये बात जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कैलाश गहलोत को क्यों चुना गया। हम आपको बताते हैं, हमने आपको कल भी अपनी वीडियो में ये बात बताई थी कि जो गृह होता है, जिसके पास होम होता है, वो डिपार्टमेंट जो जिस किसी के पास, देखिए 2-3 डिपार्टमेंट, विधायिका, न्याय और गृह विभाग, ये 2-3 ऐसे डिपार्टमेंट हैं जो बहुत बड़े माने जाते हैं। और जो मंत्री
जो कैबिनेट मिनिस्टर इनको होल्ड कर रहा होता है वो कैबिनेट मिनिस्टर नंबर 2 की पोजीशन में सरकार के अंदर होता है। दरअसल एलजी वीके सक्सेना के सामने बड़ी परिस्थितियां बनकर आ गई थी। परिस्थिति ये थी कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है वो तिहाड़ जेल के अंदर बंद था और 15 अगस्त तक शायद वो वापस नहीं आ सकता था। इसी कारण एलजी वीके सक्सेना ने 9 अगस्त को एक लेटर लिखा केंद्रीय गृह मंत्रालय को। केंद्रीय गृह मंत्रालय से उन्होंने पूरी स्थिति लिख करके भाई दिल्ली का जो चुनी हुई सरकार का मुख्यमंत्री है वो तिहाड़ जेल में बंद है और वापस नहीं आ सकता है, लिहाजा इस पर फैसला किया जाए कि उनकी जगह किसको झंडा फहराने की इजाजत दी जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जो सचिव थे उन्होंने एक लेटर लिखा उपराज्यपाल सचिवालय के सचिव को कि ये जो पूरा मामला है बड़ा संवेदनशील है और इस मामले में एलजी वीके सक्सेना अपने स्वयं विवेक से फैसला ले सकते हैं। अब फैसला कैसे ले सकते हैं इस बात के लिए एक पूरा मंथन किया गया और उन्होंने अपने अधिकारियों से इस मामले पर राय मशवरा किया। तो राय मशवरा जब किया गया तो अधिकारियों ने कहा क्योंकि नंबर 2 की पोजीशन पर जिसके पास गृह मंत्रालय होता है, जिसके पास न्याय होता है, विधायिका होता है, ये सारा जो बड़े बड़े पोर्टफोलियो हैं और ऐसे आदमी को नंबर 2 पर माना जाता है। इसका मतलब जो आदमी इन पोर्टफोलियोज को होल्ड कर रहा है वही आदमी नंबर 2 पर होगा और वही झंडा फहराएगा। इसलिए एलजी ने कैलाश गहलोत को इस पूरे मामले की इजाजत दी। ऐसे में जैसे ही ये इजाजत आई, जैसा बवाल पार्टी का हमेशा से चलन रहा है, जो चाल चरित्र और चेहरा है, वो इन्होंने हल्ला मचाना शुरू कर दिया और तिहाड़ जेल से अभी अभी छूटे जो मनीष सिसोदिया थे उन्होंने तो हद ही काट दी, सारी हदें पारी कर दी। तो इस पूरे मामले पे हम आपको थोड़ा सा कुछ सिलसिलेवार ढंग से सुना देते हैं। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंत्री कैलाश गहलोत तिरंगा झंडा फहराएंगे। उपराज्यपाल वीके सक्सेना की तरफ से राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित किया गया है। एलजी कार्यालय की तरफ से पत्र में यह जानकारी दी गई है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद होने की वजह से अन्य मंत्री आतिशी को तिरंगा फहराने की अनुमति देने की मांग की गई थी। हालांकि एलजी ऑफिस की तरफ से आतिशी के नाम को अस्वीकार कर दिया गया था। अब ये नौबत आखिर आई क्यों? राज्य स्तरीय समारोह में चुनी हुई सरकार का मुखिया यानी मुख्यमंत्री स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करता है। इस परंपरा का निर्वहन करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी ने पहले इस मामले को माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजकर समारोह के लिए कहा था। मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से यह फाइल इस टिप्पणी के साथ, फाइल पर टिप्पणी लिखी गई, इस टिप्पणी के साथ वापस भेज दिया कि माननीय मुख्यमंत्री न्यायिक हिरासत में है, इसलिए मुख्यमंत्री कार्यालय इस फाइल के पैरा 5 में अनुरोध किए गए अनुसार माननीय मुख्यमंत्री की सुविधा लेने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वो तिहाड़ जेल में, इसलिए वो ये सुविधा नहीं ले सकते कि वो झंडा फहराए। माननीय मुख्यमंत्री की अनुपलब्धता की विशेष परिस्थितियों के कारण पैदा हुए वर्तमान गतिरोध को ध्यान में रखते हुए इस सचिवालय ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को एक रेफरेंस भेजा था। भारत सरकार के गृह मंत्रालय के पास केंद्र और राज्य स्तर पर स्वतंत्रता दिवस के समारोह के लिए दिशा निर्देश जारी करने का अधिकार होता है। यानी कि जो हमारे देश का गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय, उसके पास ये अधिकार है कि वो किसको नामित करेगा। अब ये लेटर उन्होंने भेज दिया एलजी वीके सक्सेना ने। ऐसे में भारत सरकार के अवर सचिव सीपी विनोद कुमार ने उपराज्यपाल के प्रमुख सचिव को पत्र लिख दिया। इस पत्र में उन्होंने क्या लिखा? पत्र में कहा गया कि उल्लेख किए गए विशेष परिस्थिति के आलोक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के लिए उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री को राज्य स्तर समारोह के लिए नामित कर सकते हैं। इस तरह मंत्रालय ने दिनांक 13
अगस्त 2024 के अपने पत्र के माध्यम से माननीय उपराज्यपाल को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में आयोजित होने वाले स्वतंत्रता दिवस 2024 के राज्य स्तरीय समारोह में झंडा फहराने के लिए जीएनसीटीडी के किसी भी मंत्री को नामित करने का अधिकार दे दिया, यानी कि गेंद एलजी के पाले में गृह मंत्रालय ने डाल दी। अब आम आदमी पार्टी चाह रही थी उन्हें और गृह मंत्रालय ने कह दिया एलजी जो चाहे वो करे। तो और एक मंत्री और थे इसमें, आप समझिए कि जो गोपाल राय हैं कैबिनेट के अंदर वो सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं। तो सामान्य प्रशासन मंत्री, क्योंकि जीएडी के भी मंत्री वही हैं, तो गोपाल राय ने सोमवार को विभाग को निर्देश दिया था कि मुख्यमंत्री की इच्छा के अनुसार आतिशी द्वारा ध्वज फहराने की व्यवस्था करें। मंत्री के पत्र का जवाब देते हुए सामान्य प्रशासन यानी जीएडी ने गोपाल राय को कहा कि अतिरिक्त मुख्य सचिव नवीन कुमार चौधरी ने मंगलवार को कहा कि मुख्यमंत्री का निर्देश कानूनी रूप से अमान्य है। ये निर्देश दे ही नहीं सकते क्योंकि वो तिहाड़ जेल में बंद है और तिहाड़ जेल के अंदर से कोई भी निर्देश मान्य नहीं होगा क्योंकि निर्देश आता ही नहीं है वहां से। और अगर वो निर्देश दे रहे हैं तो ये माननीय नहीं होगा, ये अवैध है, असंवैधानिक है। तो ऐसे में उस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। जेल में बंद सीएम किसी को झंडा फहराने के लिए अधिकृत नहीं कर सकते हैं, ये कहा जीएडी डिपार्टमेंट ने गोपाल राय को मना कर दिया। कायदे से तो गोपाल राय को भी इसमें झंडा फहराने के लिए, केजरीवाल को अगर झंडा फहराने के लिए कहना ही था तो गोपाल राय के लिए कह सकते थे, क्योंकि गोपाल राय कैबिनेट के, दिल्ली कैबिनेट के अंदर सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं। लेकिन गोपाल राय को अरविंद केजरीवाल ने नहीं किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक पार्टी नहीं चला रहे हैं, घरेलू पार्टी चला रहे हैं और ये घरेलू पार्टी में अरविंद केजरीवाल की चलती है। आप समझिए ये तो बहुत बेहतर हुआ, कहीं अरविंद केजरीवाल ने सुनीता केजरीवाल को ना कह दिया होता तो सुनीता केजरीवाल तो आज झंडा फहराने के लिए मरना मारना कर देती, क्योंकि मैडम सीएम तो वो पहले ही बन चुकी हैं। तो ये बड़ा विवाद एक खड़ा किया गया। लेकिन आज जब उन्हें पता लगा, आम आदमी पार्टी ने इस पर मंथन किया होगा, इसके थिंक टैंक बैठे होंगे, तो उन्होंने कहा होगा ये देखिए गलत आप परिपाटी डाल रहे हैं, ये लीगल नहीं था। तो इस बात के बाद आज अचानक आम आदमी पार्टी का रुख पलट गया और आम आदमी पार्टी ने एलजी के इस फैसले का स्वागत कर डाला। बड़ी बात है। पर आतिशी मार्लेनो का क्या होगा? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। आपने गाना तो सुना ही होगा, आतिशी कहीं की नहीं रही। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।